हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, इज मेड अप ऑफ आयरन शीट। एक हेमिस्फेरिकल टैंक किससे मिलके बना है? एक आयरन शीट से मिलके बना है जो 1 सेंटीमीटर थिक है। If the inner radius is 1 meter, find the volume of the iron used to make the tank. Okay? तो क्वेश्चन को एक बार फिगर से समझो। ये कुछ बेटा इस तरह से एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, ठीक है। अब देखो, अब ये ना एक स्टील से बना हुआ है। किससे बना हुआ है बेटा? स्टील से। अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो ऑब्वियस है, तो स्टील स्टील का जो मैं ये बना रहा हूँ ना, ये वाला पार्ट अभी आपको बताता हूँ क्या। ये स्टील का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? स्टील का पार्ट है कि नहीं? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि कोई भी चीज देखो होती है, अगर मैं इसके ऊपर का पार्ट बना रहा हूँ, ये है ऊपर का पार्ट इसका। अगर हम इसको ऊपर से इस तरह से देखते हैं तो बेसिकली इधर क्या भरा होता है? स्टील ही तो होती है वो। इसकी जो थिकनेस होती है वो क्या होती है? वो स्टील ही तो होती है ना। तो हमें सिर्फ स्टील की वॉल्यूम बतानी है। किसकी बतानी है? सिर्फ स्टील की वॉल्यूम। ओके। तो अब हमें कह रहा है कि इनर रेडियस 1 मीटर है। इनर रेडियस का मतलब जो फर्स्ट सर्कल बन रहा है ना यहाँ पे, ये यहां से लेके सिर्फ यहां तक, ये 1 मीटर है। तो मतलब रेडियस होगी इनर रेडियस 1 मीटर। और इस केस में जब ये इसकी देखो स्टील कुछ मोटाई भी है ना, मोटापाई है। तो इस केस में जब अगर हम सेंटर से आउटर वाले सर्कल को ज्वाइन करते हैं तो ये कहलाता है आउटर रेडियस। क्या कहलाता है बेटा? आउटर रेडियस। और इनर वाले सर्कल से टच करते हैं तो वो क्या कहलाता है? इनर रेडियस। ठीक है। तो देखो हमें इनर रेडियस दी हुई है कितनी बेटा? 1 मीटर। और उसने बोला 1 सेंटीमीटर थिकनेस है आयरन शीट की। मतलब जो ये थिकनेस है ना, ये कितनी है? 1 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में देखें तो 0.01 मीटर। तो इसका मतलब ये यहां से हमें समझ आता है कि जो इनर रेडियस है वो 1 मीटर है, और जो आउटर रेडियस है उसके अंदर देखो क्या करना पड़ेगा? 1 मीटर में 0.01 ऐड करना पड़ेगा, जब तो आउटर रेडियस मिलेगी हमें। तो ये होगी 1.01 मीटर। तो ये आपकी आउटर रेडियस है, ठीक है। तो हमें कह रहा है फाइंड करो वॉल्यूम ऑफ द आयरन शीट। अब देखो, अभी हम क्या करते थे भाई? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर लगाते थे तो हमें इस पूरे की कैपेसिटी मिलती थी। इस हेमिस्फेयर की कैपेसिटी कितनी है वो हमारी वॉल्यूम होती थी। लेकिन अभी हमें वो नहीं निकालना, सिर्फ आयरन शीट का निकालना है। किसका? सिर्फ आयरन शीट की वॉल्यूम निकालनी है। तो एक बात खुद सोचो, खुद सोचो। अगर मैं देखो इसका सिर्फ ऊपर का पार्ट बना रहा हूं बेटा, अगर मैं वॉल्यूम आउटर रेडियस वाली वॉल्यूम, जो आउटर रेडियस लेके उसकी वॉल्यूम निकालूं और इनर रेडियस लेके उसकी वॉल्यूम निकालूं, समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? आउटर रेडियस लेके हेमिस्फीयर की वॉल्यूम निकालूं और इनर रेडियस लेके हेमिस्फीयर की वॉल्यूम निकालूं और दोनों को माइनस कर दूं, तो सिर्फ कौन सा पार्ट बचेगा? ये थिकनेस वाला पार्ट, है ना। और यही हमें क्या चाहिए बेटा? क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट, वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट क्या होगी? अच्छा, इनर रेडियस को बेटा मैं कैप स्मॉल आर से और आउटर रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। तो बड़े वाले रेडियस का हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर की वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब। माइनस कर देंगे छोटे वाली रेडियस की, रेडियस लेके वॉल्यूम 2 पाई आर क्यूब। कुछ इस तरह से समझ में आया ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं वैल्यू पुटिंग करके। तो इसमें देखो 2/3 पाई कॉमन है, तो कॉमन लेने का फायदा ये होता है बेटा, कैलकुलेशन आपकी बहुत इजी हो जाती है, ठीक है। तो कैपिटल आर क्यूब माइनस में स्मॉल आर क्यूब, 2/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7। कैपिटल आर है आपका 1.01, इसकी क्यूब, माइनस में स्मॉल आर है आपका 1, तो ये 1 की क्यूब। 2 को 22 से करा 44, 3 को 7 से करा 21।
अब 1.01 इंटू इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 1.01 को फिर 1.01 से करेंगे, पहले 100 फिर 000 फिर 101 फिर 1111 आया, ठीक है। 101 फिर 0 से करा, फिर 1 से करेंगे, 1 सेकेंड, यहाँ 2 क्रॉस आएंगे ना, तो 1 को उनसे करा 1, फिर ये 0, फिर ये 1, तो 10201 आ गया। अब 10201 को बेटा दोबारा 101 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10201 फिर 00000, 2 क्रॉस लगेंगे, फिर 10201। देखो बेटा मैं सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूं और कुछ इसमें कुछ बड़ी चीज तो कर नहीं रहा मैं, ठीक है। तो 1030301 ये आया, 1030301। अब लेकिन देखो डेसिमल भी लगाने हैं हमें, तो देखो हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा है बेटा 1.01 को। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करा है? 3 टाइम्स। एक सेकंड रुको, तो डेसिमल कैसे लगाना आपको वो मैं समझा रहा हूं। 1.01 को आपने मल्टीप्लाई करा है 1.0 इंटू 1.0, तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो टोटल 2 2 2 6 कितने हो गए बेटा? 6 डेसिमल्स के पॉइंट्स हो गए हमारे। तो क्या करेंगे हम तो बेटा क्या करेंगे हम लोग, यहां से ना 6 नंबर काउंट करेंगे हम लोग। कितने नंबर? 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। इसके पीछे 6 नंबर काउंट करके यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम डेसिमल लगाते हैं। पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, फिर देख लो पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, फिर उतने ही नंबर्स के पीछे से काउंट करके उसमें डेसिमल लगा दो। और 1 की क्यूब 1 होती तो ये 1 हो गया, ओके। अब इसको कर देते बेटा और सिंप्लीफाई, 44 अपॉन में 21 इंटू में, अब 1.03301 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 0.030301। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे बेटा हम लोग। अब इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ, और आप इसको जब करोगे तो एक बार कैलकुलेट करोगे तो सेम ही आंसर आना, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और चीज याद रखना, अगर आपको लग रहा है ना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो क्या करना पेपर में आप लोग इसको जितना आपको सिंप्लीफाई हो रहा है इजी वे में उतना कर देना, फिर बाकी क्वेश्चंस करना स्टार्ट करना, ठीक है। पेपर हो जाएगा जब टाइम बचेगा, क्योंकि पता क्या होगा, आप इसी के अंदर कैलकुलेशन के अंदर टाइम वेस्ट कर दोगे ना, तो आपके आगे के क्वेश्चंस और रह जाएंगे, है ना। तो क्या करना, आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है अब, तो इसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाना, क्योंकि अगर बाई चांस आप इस टाइम नहीं मिल पाया तो जब भी आपका सिर्फ इसका आधा मार्क्स ही कटना है, ठीक है। तो आधे मार्क्स के चक्कर में आपके 1-2 क्वेश्चन ना छूट जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इतना छोड़ देना, देन उसके बाद क्या करना, बाकी क्वेश्चंस कर लेना जब टाइम बचेगा, जब पेपर दोबारा देखते हैं ना कि भाई हो गया होने के बाद कि हमने सारा कर लिया नहीं कर लिया, तो उस टाइम में फिर आप इसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल देना, ठीक है ना। तो इसको पहले 44 से मल्टीप्लाई, फिर 21 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा कुछ 0.06348 मीटर क्यूब, ओके। ये हुआ बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना है, और हमें क्या गिवन है, सरफेस एरिया इज 154। हमें सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम फाइंड करनी है। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको पहले आर चाहिए, अब आर तो आपको नहीं पता, तो जो चीज गिवन है ना सरफेस एरिया, पहले इसका फॉर्मूला लगा के इक्वल में 154 लिख के यहां से हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, आर फाइंड करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लगा के उसकी वॉल्यूम निकाल देंगे। जैसे कि हमें देखो गिवन है सरफेस एरिया, हाँ कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये इक्वल है किसके, 154 के। तो 4 का 4, पाई की वैल्यू 22/7,
और ये r का स्क्वायर। अब देखो 4 को 4 लिखा, पाई की वैल्यू पुट कर दी, r की वैल्यू तो हमें निकालनी है और इक्वल में 154। अब इसको एज अ इक्वेशन की तरह सॉल्व कर देंगे और r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 154, ये डिवाइड में 7 है ना, तो इधर आके मल्टीप्लाई, और बेटा 4 और 22 मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएंगे इसके साथ डिवाइड में। अब देखो 2 की टेबल में 11 बार में कैंसिल, और ये 2 की टेबल में 77 बार में, और ये 11 की टेबल में 7 बार में। तो आपका ये आया 7 इंटू 7 49 और अपॉन में 4, और इधर स्क्वायर है तो इधर आके हो जाएगा स्क्वायर रूट। 49 का स्क्वायर रूट 7 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो उस हिसाब से हमारी रेडियस आ गई बेटा 7/2। अब निकालो, अब जो हमें निकालना था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर हम निकाल ही चुके हैं तो भाई पुटिंग कर दो, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की क्यूब 7/2 7/2 7/2। क्यूब है ना इसलिए हमने इसको 3 टाइम्स लिख दिया। 7 से ये 7 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल 2 बार में, फिर 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से ये 11 बार में। तो यहाँ बचा बेटा 11 इंटू 7 इंटू 7, 11 इंटू 7 इंटू 7, और अपॉन में क्या बचा यहाँ पे हमारा 3। अब 11 इंटू 7 77, अब 77 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 और 4 कैरी तो 539। हाँ, अब 539 डिवाइड बाय 3, ये हो गया इसका आंसर, और सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। जो बिल्डिंग है ना, एक बिल्डिंग है, उसका जो डोम है वो एक हेमिस्फीयर की शेप का है। फ्रॉम इनसाइड, इसके अंदर की तरफ, इट वाज अ वाइट वॉश कराने की जो कॉस्ट है वो इतनी है। इसका जो वाइट वॉश कराने की कॉस्ट कितनी है बेटा इसके अंदर की 4989.60 रुपीज। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 20 पर स्क्वायर मीटर, और इसकी जो हम टोटल कॉस्ट निकली हुई है, इसकी जो पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट थी, पर स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट थी वो कितनी है 20 रुपीज है। अब ये दो चीज आपको दी हुई है और ये दो चीज आपको फाइंड करनी है, इनर सरफेस एरिया ऑफ डोम और वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश, $4989.60, 4989.60, और कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया पीएम स्क्वायर, चलो यहां लिख देते हैं पर मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है बेटा फर्स्ट पार्ट में इनर सरफेस एरिया ऑफ डोम, सीएस से निकालना है बेसिकली हमें। ठीक है, क्योंकि जो पेंट होता है बेटा यही तो होगा, नीचे बेस में तो होगा नहीं डोम के अंदर। डोम जो होता है यही तो पेंट होगा, ऐसे हवा में यहाँ पे थोड़ी पेंट करेंगे इस साइड को, है कि नहीं। तो ऑब्वियसली बात है सीएस से लगेगा यहाँ पे किसका, हेमिस्फीयर का। तो हमें फाइंड करना है सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर, बेसिकली ये बोलना चाहता है ये। तो देखो अब ये टोटल कॉस्ट आती है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं। कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उसका एरिया निकालते हैं, पहले क्या करते हैं उसका एरिया निकालते हैं, फिर जितने पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी होती थी उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते थे, तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाती थी। क्या आ जाती थी बेटा, टोटल कॉस्ट। ऐसे तो था एरिया निकालते थे, फिर पर मीटर कॉस्ट जो भी दी होती थी, फिर टोटल कॉस्ट आ जाती थी। लेकिन इस केस में हमें टोटल कॉस्ट और पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट दी हुई है और एरिया फाइंड करना है। तो क्या करेंगे एरिया फाइंड करने के लिए, टोटल कॉस्ट जो है ये रही, पर मीटर स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई में ना, तो इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड। तो जब एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, टोटल कॉस्ट को पर मीटर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। ओके,
तो बस यही करना है हमें यहाँ पे। कर देते हैं फटाफट से फिर हम लोग यहाँ पे। तो इनर इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। तो बेटा इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम क्या होगा? इक्वल होगा ये किसके? कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग अपॉन में कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो भाई टोटल कॉस्ट दी हुई आपको 4989.60 अपॉन में पर मीटर कॉस्ट दी हुई है आपको 20 रुपीज। अब यहां से पॉइंट हटा, पॉइंट क्या 2 नंबर है तो 2 जीरो लगा दो यहाँ पे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब 2 की टेल में से कैंसिल करते हैं, ये आया 100 बार में और ये आया 2, 9 तो आता नहीं इससे छोटा, 8 4 बार में, फिर 18 9 बार में, 9 तो आता नहीं है, 8 4 बार में, 16 8 बार में। तो ये आया आपका 24948 डिवाइड बाय 100। अब 100 है ना, तो क्या करो 100 में कितने जीरो है? 2, तो उसके पीछे से 2 नंबर बाद डेसिमल लगा दो। तो 249.48 मीटर स्क्वायर इसका इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम आ गया, 249.48। ठीक है, अब ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब कह रहा है सेकंड पार्ट में हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है बेटा। अब देखो वॉल्यूम फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 और हमें क्या चाहिए आर, और आर हमें नहीं पता। तो क्या करेंगे, जो भी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला है ना CSA ऑफ हेमिस्फेयर 249.48, इसका यूज करके पहले हम आर निकालेंगे, देन उसके बाद आर निकालने के बाद ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर वहां से हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करो, वीडियो पॉज करके इसको नोट करो, क्योंकि हम यहां से इसको करते हैं हम गायब। अब यहां करते हैं हम सेकंड पार्ट। तो बेटा देखो CSA ऑफ हेमिस्फेयर, अभी हमने कितना निकाला 249.8 नहीं 249.48 और CSA ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब 2 पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल है? 249.48 के। अब देखो 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर तो हमें निकालना है तो आर को एज इट इज और इक्वल में 249.48। अब इसको एज अ इक्वेशन की तरह सॉल्व करके आर की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो आर स्क्वायर क्या होगा 249.48, ये डिवाइड में 7 है तो इधर आके मल्टीप्लाई में 7, और ये मल्टीप्लाई में 2 और 22 है तो इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। अब इसको 2 से कैंसिल करते हैं, 12474, तो 124.74 आया। फिर दोबारा 2 से कैंसिल करते हैं इसको 11 बार में, और इसको 12 आया 6 बार में बेटा, 4 आया 2 बार में, फिर 7 तो आएगा नहीं, 6 आया 3 बार में, 14 7 बार में, तो आया 62.37। अब क्या ये 11 से कैंसिल हो रहा है? 55 55 7 और 3 7 3 66, हाँ हो रहा है, तो इसको 11 से भी कैंसिल कर देते हैं। देखो 55 आया 5 बार में बेटा, फिर बचा हमारा, देखो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, वही चीज मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, मैं डायरेक्टली दिमाग माइंड्स में कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। 11 से डिवाइड करना है मैं इसको, तो क्या करेंगे हम लोग, 55 आया 5 बार में, कितना बचा 7, और ये 73 हो गया। फिर 73 तो आता नहीं है, 66 आता है 6 बार में, माइनस करा बचा 7, फिर ये 7 कैरी करा 77, तो फिर 77 आ गया 7 बार में। हाँ, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा 2 नंबर बाद, तो ये आ गया आपका 5.67। ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 5.67 इंटू में 7,
5.67 इंटू में 7। तो इसको हटाते हैं यहाँ से फटाफट से हम लोग। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 को 7 से करा 49 का 4 कैरी, 7 6 जा 42, 42 का 4 कैरी था तो 46, 46 का 4 कैरी, 7 5 जा 35, तो ये 39, तो ये आ गया 39.69। अब इधर स्क्वायर है तो इधर आके बेटा हो जाएगा ये स्क्वायर रूट। अब बात आती है सर इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। भाई बेटा देखो सारी चीजें आप सीख चुके हो, पता है आपको, बस आपको याद नहीं रहता। आपने 8th क्लास में सीखा होगा स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर था ना एक 8th क्लास में, वहां आपने सीखा होगा। कुछ इस तरह से निकालते थे। 39.69 है तो इस तरह से कुछ इसकी टेबल बनती थी, 2 के पेयर बनाए जाते हैं, फिर देखा जाता है 39 कौन से टेबल में आता है उसी से मल्टीप्लाई करके, तो नहीं आता तो उससे छोटा 6 आता है, 6 6 जा 36 होता है। याद रखना क्या होता था, ये नहीं देखते कि 6 7 जा या 6 5 जा, नहीं, सेम से करो तो उसी से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 6 6 जा 36, तो ये आ गया, ये बचा यहाँ पे 3। अब इसको यहाँ पे 69 को यहाँ पे हम नीचे प्लॉट कर देंगे, यहाँ डेसिमल था तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा। उसके बाद क्या करते थे, इन दोनों नंबर्स को प्लस करते थे और यहाँ पे हम लिख देते हैं। फिर यहाँ पे एक आपको ऐसा नंबर लेना है 12 के बाद और उसी से मल्टीप्लाई करना है। मतलब अगर 1 ले रहे हो तो 1 से ही मल्टीप्लाई, अगर 2 ले रहे हो तो 2 से ही मल्टीप्लाई, अगर 3 ले रहे हो तो 3 से ही मल्टीप्लाई। तो मुझे लग रहा है जहां तक कि 3 से हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या लेंगे 3, और तो यहाँ भी क्या पहुंच जाएगा यहाँ पे ऊपर 3, तो 369 पूरा का पूरा कैंसिल। तो ये ऊपर आया ना 6.3, ये होता है इसका स्क्वायर रूट। ये चीज बेटा देखो मैंने थोड़ी फास्ट समझाई है आपको, बिकॉज ऑफ ये आप लोग पढ़ चुके हो ना। अगर आपको कुछ डाउट होता है कि यार स्क्वायर रूट में कोई दिक्कत है आपको, तो मुझे कमेंट में बताइए, सेपरेटली आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाऊंगा जहां पे आपको स्क्वायर रूट बनाना निकालना सिखा दूंगा मैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6.3 मीटर रेडियस। अब हमें रेडियस पता चल गई, हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है, तो भाई पुटिंग करो और निकाल लो वॉल्यूम ऑफ डोम, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। जो चीज लिखी है ना बेटा वो चीज लिखा पाओ, लिखा है ना एयर इनसाइड द डोम, इसलिए वो लिख रहा हूं मैं। तो भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि जो डोम है वो एक हेमिस्फेयर की फॉर्म में है। तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की क्यूब, तो आर है 6.3, तो उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख दो, ठीक है। 3 से ये कैंसिल 2.1 बार में, 7 से कैंसिल 0.7 बार में, तो बचा क्या 2 × 2 44, फिर 0.7 और 6.3 और 6.3। अब बेटा इनको कर देंगे हम मल्टीप्लाई। अब देखो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ मल्टीप्लाई कर लिख देता हूँ, 44 × 0.7 × 6.3 और 6.3, तो अप्रोक्सली आपका आएगा 523.9 मीटर क्यूब आंसर। तो कुछ इस तरह से करेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, ओके 27 ऐसे आयरन स्फीयर्स हैं, कितने हैं बेटा 27। इनकी रेडियस जो है r है, इनकी जो रेडियस है वो क्या है r है। सरफेस एरिया ऑफ s, इसका सरफेस एरिया s है। मेल्टेड टू अ फॉर्म अ स्फीयर विद सरफेस एरिया s डैश, ओके भाई अब इन सबको मेल्टेड करके एक बड़ा सा स्फीयर बनाया गया और उसका सरफेस एरिया s डैश है, ठीक है। तो फाइंड करो रेडियस, और उसको रिप्रेजेंट करा r डैश से, किसके न्यू स्फीयर के। मतलब जो ये छोटे छोटे स्फीयर थे ना इसकी रेडियस को हमने r माना, लेकिन जो ये बड़ा स्फीयर बना है इसकी रेडियस को क्या माना है r डैश, तो आपको वो r डैश ही फाइंड करना है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। 24 छोटे छोटे स्फीयर्स थे और इनको मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर बनाया गया, होता है ना, इसको मेल्ट करा फिर भाई एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया, तो अब इसकी जो रेडियस है वो r डैश हो गई और इसकी जो सरफेस एरिया है वो s डैश हो गया। तो आपको r डैश की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, इन सब की वॉल्यूम 27 स्फीयर्स की वॉल्यूम इस अकेले स्फीयर की वॉल्यूम के बराबर होगा। क्यों,
क्योंकि इन्हीं को मेल्ट करके तो ये बनाया गया है। ऑब्वियसली बता रहे इन सब की वॉल्यूम इस एक की वॉल्यूम के बराबर होगी, है ना। तो इसी चीज का हम यूज करके ना हम क्या निकालेंगे बेटा, आर डैश निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ 27 आयरन स्फीयर्स किसके इक्वल होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर के। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और 27 है ना, इसको 27 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 27 से छोटे छोटे स्फीयर्स। और इधर भी वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहाँ पे लिखोगे बेटा आर डैश की क्यूब, क्योंकि न्यू स्फीयर के आर को हमने क्या माना है, आर डैश, और जो पुराना छोटे छोटे स्फीयर्स है उसकी रेडियस को हमने आर माना था, इसलिए। ठीक है, अब देखो इक्वल जो जब बीच में इक्वल का साइन होता है ना बेटा, तो आमने सामने वाले नंबर्स कैंसिल आउट हो जाते हैं जब उसके साथ कोई प्लस माइनस में नंबर ना हो। समझ रहे मैं क्या करूं, दोबारा सुनो। अगर बीच में इक्वल का साइन है तो आमने सामने वाले नंबर्स क्या हो जाते हैं, कैंसल। पाई से पाई कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, लेकिन याद रखना कटेंगे जब इनके साथ कोई प्लस माइनस में नंबर ना हो। ऐसा मत करना जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि 2 + 3 = 3, तो ये 3 से 3 नहीं कट सकता क्योंकि यहाँ पे प्लस में 2 लिखा हुआ है। ओके, तो यहां देखो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो बचा 27 आर क्यूब और इक्वल में आर डैश की क्यूब। मुझे आर डैश की वैल्यू चाहिए ना, तो आर डैश के साथ यहाँ पे क्यूब है, तो इधर आके वो क्या हो जाएगा बेटा, क्यूब रूट। जैसे स्क्वायर होता तो इधर आके स्क्वायर रूट होता, तो वैसे क्यूब होता है तो बेटा इधर आके क्या हो जाता है, क्यूब रूट। और क्यूब रूट को लिखते कैसे हैं, कुछ इस तरह से, जैसे स्क्वायर रूट का साइन होता है ना, वैसा बना के यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे आपको 3 लिखना होता है, तो ये कहलाता है क्यूब रूट। ओके, अब 27 किसकी क्यूब रूट होती है, कैसे निकालेंगे। अब देखो जैसे स्क्वायर रूट में क्या होता था, 2 के पेयर्स बनाने होते हैं ना, स्क्वायर रूट में क्या होता है बेटा, 2 के पेयर्स बनाने होते हैं, तो क्यूब रूट में 3 के आपको पेयर्स बनाने होते हैं। एलसीएम लो और 3 के पेयर बनाओ, जो आंसर आएगा वो उसका आंसर। तो जैसे ये आया 9 बार में, ये आया फिर 3 बार में, तो सिर्फ एक ही पेयर बना ना 3 का, तो इसका मतलब 27 किसकी क्यूब रूट होती है, 3 की। इसी तरह से आर क्यूब का क्यूब रूट क्या होगा, आर, तो ये आ गया आपका आर डैश, कितना 3r। ओके, आर डैश कितना है बेटा, 3r आ गया आपका। अब है हमारा सेकंड पार्ट, इसका कह रहा है रेशियो ऑफ s एंड s डैश। आपको क्या फाइंड करना है, s और s डैश का रेशियो। तो भाई करते हैं इसको फाइंड, इसको यहां से हटाया, अब सेकंड पार्ट करते हैं। तो रेशियो ऑफ s एंड s डैश, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा 4πr², और s डैश के लिए 4πr डैश का स्क्वायर। ओके, 4π से 4π कैंसिल, ये r का स्क्वायर। अच्छा, r और r डैश क्यों लिया है पता है ना, देखो स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4πr², जो s था वो रिप्रेजेंट कर रहा था ओल्ड वाले जो छोटे छोटे स्फीयर्स थे, तो इसलिए 4πr², क्योंकि इसका रेडियस क्या थी बेटा, r थी। और एस डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न्यू स्फीयर को, और इसकी रेडियस क्या थी, आर डैश, इसलिए आप हमने आर डैश का स्क्वायर लिखा है। तो 4π से 4π कैंसिल यहाँ पे, और ये आर डैश का स्क्वायर। और अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं आर डैश इक्वल है 3r के, तो यहाँ पे जो आर डैश है ना उसकी जगह क्या लिख दो आप लोग, 3r, और इस पूरे का स्क्वायर। ओके, समझियो, ऊपर आर का आर स्क्वायर, नीचे आर डैश का स्क्वायर था, और आर डैश की वैल्यू हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं 3r, तो मैंने आर डैश की जगह सिर्फ क्या लिख दिया बेटा, 3r लिख दिया, और ये स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ये r स्क्वायर अपॉन में 3r का स्क्वायर बेटा, 3 का स्क्वायर 9 और r का स्क्वायर r स्क्वायर, फिर ये r स्क्वायर से r स्क्वायर भी कैंसिल, तो बचा 1/9, तो रेशियो आ गया बेटा 1:9। ओके, अब करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm। एक कैप्सूल है, ठीक है, मतलब सॉरी एक कैप्सूल ऑफ मेडिसिन है किस शेप का, स्फीयर की शेप का, जिसकी डायमीटर इतनी है। तो हाउ मच मेडिसिन इन mm³ इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। अब इस कैप्सूल को स्फीयर की शेप का है, इसके अंदर कितनी वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन फिल करी जाएगी हमें ये बताना है।
तो बेसिकली आपको बेटा क्या करना है, इसकी वॉल्यूम निकालनी है स्फेयर की। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? एक मेडिसिन है कैप्सूल की शेप का, ठीक है। अब देखो कैप्सूल में आपको पता है, आपको जो कैप्सूल होती है वो कैप्सूल ऊपर का परत होती है, अंदर एक्चुअल में दवाई ही भरी होती है ना। तो होता क्या है, स्फेयर शेप का क्या है, कैप्सूल है। तो अब इसके अंदर दवाई भरनी है हमें, तो उस दवाई कितनी हमें चाहिए होगी वो हमें बताना है, कितनी उसकी वॉल्यूम होगी वो हमें बतानी है mm³ में। अब हमें उसकी डायमीटर दी हुई है इस स्फेयर की, तो अब क्या करेंगे हम लोग, रेडियस निकालेंगे हाफ करके, देन इसकी वॉल्यूम निकाल देंगे, तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, है ना। तो करते हैं भाई। तो आपको गिवन है डायमीटर 3.5 mm और रेडियस क्या होगी 3.5 डिवाइड बाय 2 mm, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन needed to fill the capsule वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की क्यूब 3.5 डिवाइड बाई 2, 3.5 डिवाइड बाई 2, 3.5 डिवाइड बाई 2। अब कैंसिल आउट करते हैं भाई, 2 से ये कैंसिल 2 बार में, फिर 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से ये 22 कैंसिल 11 बार में, 7 से 3.5 कैंसिल 0.5 बार में। तो ऊपर बचा हमारा 11, 0.5, 3.5 और 3.5 अपॉन में क्या बचा यहाँ पे हमारा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारा आंसर आएगा कुछ 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। बेटा देखो मैं कैलकुलेटर में बिकॉज ऑफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो, यहाँ सिर्फ बेसिकली मल्टीप्लाई करना है, और आप मल्टीप्लाई देखो बेटा बचपन से ही करते हुए आ रहे हो, है ना। तो सिर्फ बेसिकली मल्टीप्लाई करना है। अगर देखो मैं मल्टीप्लाई करता तो मैं करता भी कैसे, 11 को 0.5 से करना है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे सीधा सीधा 5.5 आएगा, और फिर इसको 3.5 और 3.5 से करना है, तो 3.5 और 3.5 का मल्टीप्लीकेशन मुझे पता है 12.25 आएगा। फिर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक्स यूज करनी है। अब कैसे, देखो मुझे पता है 0.5 का मतलब हाफ होता है, तो मैंने 11 का हाफ कर दिया 5.5 हो गया। अब यहाँ पे 3.5 इंटू 3.5 करना है, मुझे 35 का स्क्वायर पता है 12.25 होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये सारी चीजें पता आपको कैसे आएंगी, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना, प्रैक्टिस से। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, जितनी कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी, आपके लिए फायदा करेगा पेपरों में। और आप पेपरों में जो भाई कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा ही बेटा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, क्वेश्चन गलत होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो अपनी सबसे बेस्ट है कैलकुलेशन को इंक्रीज करो किसी भी तरह से, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई करा और डिवाइड करा 3 से, तो आंसर आया बेटा 22.46 mm³, ठीक है। इसी के साथ बेटा आपका एक चैप्टर ही खत्म होता है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे हम आपके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है, और वन शॉट्स करेंगे हर चैप्टर्स के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। और आपके एक्चुअली में ये लास्ट वीडियो है, पूरी बुक आपकी एनसीईआरटी खत्म हो चुकी है आज। अब आप जो करने वाले हैं वन शॉट्स, एमसीक्यू, आरडी के और लास्ट सैंपल पेपर्स के जो पेपर्स हुए हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो डिस्कस करेंगे अब फिलहाल हम आगे की वीडियोस में, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।